भारत माता की जय। नमस्कार दोस्तों, हमारे युवा साथियों। नहीं मैं किसी पार्टी का विरोध कर रहा हूँ और ना ही मैं किसी का विरोधी हूँ और ना ही किसी के भावनाओं को मैं हाथ पहुँचा रहा हूँ। नहीं पहुँचाना है, क्योंकि वो कोई भी हो, मैं उनसे सच्चाई से ये सवाल करूँगा ही और पूछूँगा ही, क्योंकि ये लोग बहुत रोज़गार की बात करते हैं। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि कहाँ पे रोज़गार ये लोग दिए हैं बिहार में, और कौन से रोज़गार दिए हैं जो रोज़गार के बोझ हमारे बिहारी भाई सह नहीं पाते और यहाँ से मजबूर है भारत के उन हर राज्यों में जाकर उन लोगों को गुलामी करके अपने परिवार को गुजर बसर करने के लिए। तो मैं उन बिहारी भाइयों से पूछना चाहता हूँ, बिहारी युवाओं से पूछना चाहता हूँ कि आप लोग को बिहार में कौन से रोज़गार मिला है और कहाँ पे रोज़गार मिला है। जब रोज़गार मिला है तो आप लोग को मजबूरी क्या है जो देश के हर राज्यों में जाकर आप दूसरे को गुलामी कर रहे हैं, रहकर अपने बिहार में ही वो रोज़गार नहीं कर रहे हैं। अगर रोज़गार मिला है तो फिर आप लोग ये गलत कर रहे हैं कि भारत के उन राज्यों में जाकर अपने परिवार से दूर रहकर दूसरे को गुलामी कर रहे हैं। अगर नहीं मिला है तो ज़रा उन लोगों से पूछिए जो रोज़गार की बहुत बातें करते हैं और रोज़गार मचाए रखे हैं। जब रोज़गार रहता तो हमारे बिहारी भाई, हमारे बिहारी युवा पीढ़ी दर पीढ़ी क्या दूसरे राज्य में जाकर गुलामी करते, दूसरे को गाली बात सहते? ये क्यों सहते हैं, क्यों करते हैं? सिर्फ अपने परिवार के लिए ही करते हैं। किसी का शौक़ नहीं लगा रहता है कि अपने परिवार को छोड़कर और अपने घर बार छोड़कर मीलों दूर जाकर किसी का गुलामी करे, क्योंकि लेकिन यहाँ तो सिर्फ रोज़गार के नाम पर तो वो लूट मचाए लगा है। और हमारे बिहारी भाइयों के साथ शुरू से ही खिलवाड़ होता रहा है और होता आया है और हो रहा है, और पूरे भारत में यही चर्चा का विषय बना हुआ है हमारे बिहारी भाइयों के लिए। रोज़गार और इतना रोज़गार मिला है कि हम लोग और हमारे बिहारी भाई लोग बिहार छोड़कर भागे फिरते हैं दूसरे राज्य में, क्योंकि इतना रोज़गार का बोझ बिहार में सहा नहीं जाता। इतना रोज़गार है, इतना रोज़गार संभाला नहीं जाता, इसलिए दूसरे को जाकर गुलामी करना पड़ता है। तो उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि वो लोग भी आए और बताए कहाँ पे रोज़गार है, और नहीं तो उन बिहारी भाइयों के साथ एक दिन दो दिन रहकर जाकर उन प्रदेश में उनके साथ समय बिताए और देखे कि कैसे अपने परिवार के लिए, अपने पेट के लिए, अपने परिवार के लिए कैसे दूसरे को गुलामी वो लोग कर रहे हैं। ज़रा बहला फुसला कर ये लोग ऐसे ही बातें कर सकते हैं। और बिहार में ये लोग बोलते हैं कि हम रोज़गार देंगे। कहाँ से ये लोग रोज़गार देंगे, कहाँ से नहीं देंगे, कब तक रोज़गार देंगे, कितने दिन से रोज़गार दे रहे हैं, ये समझ में ही नहीं आ रहा है लोगों को। और ये बात पूछा जाए तो किससे पूछा जाए, क्योंकि बिहार में अभी तो डबल इंजन की सरकार थी। डबल इंजन की सरकार चली भी बहुत दिन ही अब, क्योंकि एक इंजन तो सीज हो गया है। तो पूछा जाए तो किससे पूछा जाए? तो जाहिर सी बात है कि मैं मोदी जी से ही पूछूंगा कि मोदी जी, बिहार में तो आप बोले थे डबल इंजन की सरकार बनाइए, विकास की काम बहुत तेज़ होगा, बहुत तेज़ रफ्तार से होगा। लेकिन इतना तेज़ रफ्तार से काम डबल इंजन की सरकार में आपका चला है कि आप अपने योजना तो लॉन्च कर देते हैं और एक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो हमें मिला है
आपका योजना का लाभ मुझे मिला है, जो देख लीजिए। और इधर भी क्योंकि डबल इंजन की सरकार में अब तो इतना योजना आप लाते हैं, क्या वो आपके सही पूरा योजना हर राज्य में सही से चलता है? 100% हर लाभार्थी को उसका लाभ मिलता है? क्या आप इस पे कोई अपना टीम बनाए हैं जो आपके योजनाओं को निगरानी कर सके और पता लगा सके कि आपका ये योजना चल रहा है कि नहीं चल रहा है? जो प्रधानमंत्री उजाला योजना हमें मिला है आज से 9 महीना पहले, जो मात्र एक बार ही मिला है, आज तक 9 महीना हो गया, 9 महीना के बीच में दोबारा कभी मिला ही नहीं। तो गलती तो मैं बता नहीं सकता कि मैं किनको गलती बताऊं किनको नहीं बताऊं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको ये अपने योजनाओं को ऐसा टीम एक बनाना चाहिए कि आपके योजना को निगरानी कर सके कि ये योजना हर लाभार्थी को 100% मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है और लागू है कि नहीं है। और बिहार में आपके तो हर योजना चल रहा है, लेकिन हर योजना 100% चल रहा है कि नहीं चल रहा है ये अब नहीं बता सकते हैं और नहीं हम जानते हैं, क्योंकि जब ये योजना का लाभ मुझे मिला है तो सिर्फ ये काउंटिंग में ही रह गया है। मात्र 9 महीने हो गए, लेकिन आज तक दूसरा बार ये सिलेंडर मिला ही नहीं। एक सिलेंडर मिला है और एक चूल्हा मिला है 1500 रुपये में, जो दोबारा मिला नहीं। तो इस पे आप गौर कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके इस तमाम योजनाओं को सही से नहीं लागू किया जाता है किसी भी राज्य में, और सही से किसी पास पहुंचता भी नहीं है। और उस सिलेंडर को मैं क्या करूं नहीं करूं, क्योंकि तमाम उन लोगों के पास उस तरह वो सिलेंडर रखा हुआ है उजाला योजना का, जो किसी काम का नहीं, या तो कबाड़ में बेचा जाए या तो उनको घर में रख के अगरबत्ती जलाया जाए। क्योंकि आप डबल इंजन की जब सरकार चला रहे थे तो आपको डबल इंजन की सरकार में 2 इंजन के सरकार में आपको 1 इंजन नया भी लगाना चाहिए था, ताकि एक नए इंजन पुराने इंजन को खींच कर दोनों इंजन पुराने ही लगा दिए हैं। इसलिए चलते चलते एक इंजन आपका सीज हो गया है खुलकर। आप डबल इंजन की जो रफ्तार चला रहे थे उसमें एक नए इंजन लगाते और एक पुराना इंजन रखते, तो नए इंजन पुराने इंजन का तेल मोबिल डालते तो कितना रफ्तार में चलता। अब वो एक इंजन तो सीज हो गया है, अब वो इंजन सब लोगों को मिलेगा, पकड़ पकड़ कर रोजगार मिलेगा, और इतना रोजगार मिलेगा कि रास्ते पर ही रोजगार मिल जाएगा, सब लोगों को रोजगार मिलेगा। और मैं उन तमाम बिहारी भाइयों से बोलना चाहता हूं कि आप लोग चले आइए, कि अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने बिहार में ही बहुत सारा रोजगार है, और इतना रोजगार है कि आप काम करते करते थक जाइएगा। और मोदी जी, आप अपने योजनाओं को थोड़ा ध्यान दीजिए, और ये अपने योजनाओं पर जो योजना आप लाते हैं उनको देखिए, क्योंकि मैं आपका विरोध नहीं कर रहा हूँ, चाहे मैं किसी भी पार्टी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लोगों को बोलूँगा जो कोई भी योजना लाए तो उनको देख रेख करें और देखें कि योजना चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और उन हर लाभार्थी तक उन योजना का आप तो उन हर देशवासियों तक पहुंचाने का कोशिश करते हैं, लेकिन शायद पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, और देखना ये आपका ही काम है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।